ओहो, देख रहे हो कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं यहाँ पर। काहे का आंकड़ा? ऐसे तो बहुत आंकड़े आते रहते हैं। अरे ये वर्ल्ड डेथ क्लॉक देख रही हूँ मैं, पर डे 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। क्या कह रही हूँ? 1.5 लाख लोग पर डे? हाँ, वाकई में ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं और हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और इनमें से कितने लोग हैं जो मसीह में सो गए हैं और कितने लोग हैं जो प्रभु को जानते ही नहीं हैं। ये तो वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि कितने लोग जो मर रहे हैं, इसमें से कितने प्रभु को जानते हैं और इनका जो अनंत है ये कहाँ जा रहा है। तो ये एक चीज़ बताइए मुझे कि मरने के बाद में असल में होता क्या है। देखो, मरने के बाद में क्या होता है इसके विषय में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। मैं अभी इसी बात को पढ़ रहा था थिस्सलुनीकियों के अंदर, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के में बहुत सारी बातें दिया है, पौलुस लिखता है। लेकिन इस बात को जानना आवश्यक है कि अनंत क्या है। लोग अनंत के बारे में समझते ही नहीं है, लोग जानते नहीं है कि अनंत क्या है। अनंत का मतलब यह है कि एक ऐसा समय जो कि समाप्त ना होने वाला है, एक ऐसा समय जो कि सदा काल तक बना रहेगा, उसकी कोई छोर नहीं है और हमको उस समय में अपना जीवन पूरा व्यतीत करना है इस मृत्यु के उपरांत। एक और वचन मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा तुमको, यूहन्ना 14 उसके 2 और 3। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो ये है हमारा अनंत, ये अनंत काल जिसके लिए हमको परमेश्वर तैयार कर रहा है कि हम अपने अनंत को कहाँ रखना चाहते हैं, हम कहाँ रहना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज विचार करें कि हम कहाँ रहना चाहते हैं उस अनंत काल में। तो ये बताइए फिर मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु का क्या अर्थ है। देखो, मृत्यु का अर्थ जो है, अक्सर लोग समझते हैं कि मृत्यु का मतलब ये है कि मृत्यु हुई और सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ये धारणा गलत है। मृत्यु का मतलब ये है अलगाव। मनुष्य यहाँ पर मृत्यु हुई तो शरीर से आत्मा अलग हो गई, मनुष्य की मृत्यु हुई तो मनुष्य का यहाँ से स्थान बदल गया, इस पृथ्वी से उसका आत्मा जो है वो किसी दूसरे स्थान पे चले गया। तो मृत्यु का मतलब होता है अलगाव या सेपरेशन। तो ये जानना पहले बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं मृत्यु को लेकर के। कई लोग सोचते हैं कि मृत्यु के उपरांत सब कुछ समाप्त हो जाता है और ये उनको लगता है कि मृत्यु आ गई, मनुष्य का शरीर समाप्त हो गया, उसके बाद जीवन समाप्त हो गया और इसके बाद कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु जो है वो एक ऐसा है कि हम मृत्यु हुई, हमने दूसरा चोला पहना, दूसरा शरीर में हमारी आत्मा गई और फिर हम किसी और नए जगह पे पैदा हो गए। तो वो सोचते हैं कि मृत्यु चोला बदलना है। वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। तीसरी एक और यहाँ पर लोगों की विचारधारा है, या लोग सोचते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो है हम भूत या आत्मा में बदल जाते हैं, या हम भूत प्रेत के रूप में बदल जाते हैं। और जो लोगों को कई कई बार दिखाई देते हैं कि वो हमको ऐसा दिखा या वैसा दिखा, लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि हम भूत प्रेत में बदल जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो है, बाइबल का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। बाइबल हमको बहुत साफ तौर पर बताती है कि मृत्यु जो है वो हमारे जीवन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक माध्यम है। हम प्रारंभ तो जन्म के द्वारा से परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, परमेश्वर की इच्छा से हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन वो शुरुआत वहाँ पे है, लेकिन उसका अंत जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। वो परमेश्वर जानता है कि उसका अंत जो है वो अनंत है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर रहते हुए भी इस विषय में इस बात के लिए तैयार होना है कि हमको अपने जीवन के उपरांत या मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है। तो साफ तौर पर बाइबल हमको इस विषय में बता देती है कि जो लोग मर गए हैं वो मरे नहीं हैं, परंतु प्रभु में सो गए हैं। तो सोने का मतलब यह है कि हम अभी सोए हैं, कुछ समय के बाद हम उठेंगे। मतलब ये बताता है कि हम एक दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे। मगर यहाँ पर एक बात ये सोचने की आती है
कि हम कहाँ पर रहेंगे। एक स्थान है जिसको कि स्वर्गलोक कहा जाता है, बाइबल बताती है, जिसको पैराडाइस बोलते हैं, और एक है अधोलोक। तो जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो सब स्वर्गलोक में अपने जीवन को इसके बाद व्यतीत करेंगे, परंतु जो लोग प्रभु में नहीं हैं वो इस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक और जगह पर हम पढ़ सकते हैं जहाँ पर हमको वचन कुछ और बातों को बताता है जो हमारी जानकारी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी बात को जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो पौलुस बार बार इस बात को लिखता है और बताना चाहता है कि हम जी उठेंगे और जो मृतक हैं वो प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे, और जिन लोगों को जीवन दिया गया है उसका परिणाम जो है वो हमको वहाँ पर भुगतना पड़ेगा। तो इसी बात को बताना चाहता है कि हमारे लिए अनंत जो है वो इस प्रकार से ठहराया जाएगा। जी उठेंगे का क्या मतलब होता है यहाँ पे? जी उठेंगे क्या? जी उठेंगे का उद्देश्य जो है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को यूहन्ना 5 उसके 28 और 29 में कहा है। तुम इसे पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ कर दिया था कि हर कोई जी उठेगा, चाहे वो प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, लेकिन उनके लिए क्या प्रतिफल है वो अलग अलग प्रतिफल है। इसी बात को रोमी 8 और उसके 1 में कहता है पौलुस कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पहला कुरिन्थी 3 उसके 11 से 14 को पढ़ते हैं तो वही बात को बताया जाता है कि वहाँ पर हमारे कार्य जो है हमने किया है उसको परखा जाएगा, उस आग में इस कार्य को परखा जाएगा ताकि हमको पुरस्कार दिया जा सके। तो इस बात को यहाँ पर समझना है कि जो प्रभु में हैं जी उठेंगे वो अपने अलग कार्यों के लिए पुरस्कार के लिए जी उठेंगे, और जो प्रभु में नहीं है वो अगले न्याय के लिए जी अनंत दंड के लिए। हाँ, तो इस बात को हमको समझना है। तो ये अनंत पुरस्कार क्या है? देखो, अनंत पुरस्कार यही है कि जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 और उसके 4 से 8 को पढ़ते हैं तो कहता है कि वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पर कोई दर्द नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, और वहाँ पर बड़े आनंद का समय हमारे लिए होगा। इस बात को प्रकट करता है। उसके 22 को देखते हैं यदि प्रकाशित वाक्य उसके 3 से 8 में, तो कहता है कि वहाँ पे ना कोई रात होगी परंतु वहाँ पर सदाकाल दिन रहेगा, जहाँ पे परमेश्वर के तेज से वहाँ पर उजाला रहेगा। तो एक आनंद की जगह और परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति की जगह वहाँ पर, और हमको जो है मुकुट दिए जाएंगे। तो ये मुकुट हमारे को जो विश्वासी हैं उसको दिए जाएंगे ताकि वो उस मुकुट के द्वारा से के साथ जो मुकुट उन्हें दिया गया है उसके साथ परमेश्वर के राज्य में सदाकाल तक निवास करें। और ये अनंत दंड क्या होगा? जब अनंत दंड की बात आती है तो यहाँ पर हमको इस बात को प्रकट करना चाहता है कि जो लूका 16 उसके 19 से 31 के अंदर वो कहता है कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं या जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है वो लोग उस दंड के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर पढ़ो मत्ती 13 उसका 50। यहाँ ऐसा लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि वहाँ पर डाला जाएगा जहाँ पर रोना, दांतों का पीसना, ना भस्म करने वाली आग जलती रहेगी और सदा उस स्थान पर उनको रहना पड़ेगा। तो ये तकलीफ, यातनाएं जो हैं, जो प्रभु को नहीं जानते या जिन्होंने प्रभु को नहीं स्वीकार किया, जिनको सुसमाचार सुनाया गया लेकिन उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 14 में इस बात को बताता है कि उनको परमेश्वर के निरे क्रोध की मदिरा को पीना पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो ये है वो बात जो परमेश्वर हमारे लिए अनंत काल में तैयार करता है। और ये अनंत दृष्टिकोण क्या है और हमें इसको क्यों रखना चाहिए? देखो, जब हम एक मनुष्य हैं तो हमें एक तो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, और आज जब हमें इस बात में पता चल गया है कि हमारा जीवन केवल 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष का नहीं परंतु अनंत समय का है, तो इस अनंत काल का दृष्टिकोण यह है कि हमको आज उसके लिए तैयारी करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो हमको उसकी आज्ञाओं पर चलना है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि जब न्याय किया जाएगा तो हमको उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा यदि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, या हमको वो मुकुट नहीं मिल पाएंगे जो वो हमें देना चाहता है। दूसरी बात, यदि हमने अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है या हमने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है,
तो ये यदि हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार है, तो हमारे को उस अनंत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को बदलें। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हमको अपने भविष्य को, अनंत काल के हमारे समय को आज सिक्योर करना है, आज सुरक्षित करना है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो ये विकल्प आज हमारे पास है। कल यदि हमारी आंख बंद हो जाएगी या हम ये जो 1.5 लाख लोग जो प्रतिदिन आज मर जा रहे हैं, इनके भविष्य क्या है, इन्होंने क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, नहीं किया, तो ये जब तक हम जीवन है हमारे पास, बाइबल कहती है कि जब तक जीवन है तब तक हम इस विषय में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वो रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद हमारे पास कोई समय नहीं रहेगा। तो ये है अनंत दृष्टिकोण कि हमको अपने कल के लिए आज सोचना है और उस तरीके से हम अपना निर्णय करें। चलिए एक बार और इन बातों को दोहरा लें। दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग मसीहत हमें बताती है कि मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन है, और जहां हम या तो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के बिना रहेंगे। बाइबल हमें बताती है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे स्वर्ग में उसके साथ अनंतता में समय व्यतीत करेंगे। यह स्थान एक महिमित स्थान होगा जहां रोना, विलाप करना और दर्द न होगा, जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएंगे। इसके विपरीत अविश्वासियों व पापियों को, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, नरक में भेज दिया जाएगा, जो अनंत आग, दर्द और कष्टों से भरा स्थान है। यीशु मसीह पर विश्वास करना ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। चलो आज ये बहुत अच्छा हुआ कि जब तुमने इस डाटा को यहाँ से निकाला, तो हमको भी इस विषय पर विचार करने का मौका मिला कि अनंत काल के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और हमें भी अपने अनंत के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए।